हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है नॉर्थ। कहानी की शुरुआत में हम साइबो नाम की औरत को देखते हैं जो आर्कटिक के बीचों बीच में रहती है। जितनी भी दूर हमारी नज़र जा रही है हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ है। आखिर वो इस जगह पर कैसे रह रही है, ये सवाल हमारे दिमाग में ज़रूर आता है। इसी दौरान हम साइबो की आवाज़ को सुनते हैं। वो बता रही है कि जब वो पैदा हुई थी तो लोगों ने कहा था कि वो श्रापित है। जिस किसी से वो प्यार करेगी उसकी मौत निश्चित है। उसे कहीं ना कहीं उनकी बातें अब सही लगने लगी है। शायद यही वजह है कि वो यहाँ टेंट में रहती है। पर वो अकेली नहीं है, उसके साथ उसकी बेटी आंजा भी है। बाहर आने पर वो देखती है कि उसके पाले हुए 2 कुत्तों में से एक बहुत बीमार है, इसीलिए वो उसे दर्द से मुक्ति दे देती है और अंदर जाकर अंजा के साथ खाना खाने लगती। लेकिन वो उसे लिपट कर रोना शुरू कर देती है। शायद ये उसका अकेलापन है जो उसे बेवजह रोने पर मजबूर कर रहा है। उन्हें अब कल एक नई जगह की तलाश के लिए निकलना था और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए वो अपना सारा सामान पैक कर लेते हैं और फिर अपनी बोट लेकर निकल जाती है। और रास्ते में उन्हें कुछ रशियन सैनिक दिख जाते हैं जो कि रेलवे ट्रैक बना रहे थे। वो उन्हें देखकर डर जाती है और फौरन वहां से निकलती है। अंजा को देखकर लग रहा है कि मानो उसे क्या ही देख लिया हो। शायद उनका कोई बहुत ही बुरा पास्ट है, इसीलिए वो यहाँ से वहां भटकते रहते हैं। अब वो लंबे समय के बाद उन्हें एक जगह मिल जाती है जिसके सामने एक खड़ी चट्टान थी। साइबो बोलती है कि ये यहाँ पर किसी का आना जाना मुश्किल है, इसीलिए हम यहीं टेंट लगा लेते हैं और फिर सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन अंजा बहुत ही खामोशी से बाहर बैठी हुई थी। उसने बचपन से ऐसे ही जिंदगी गुजारी है, इसीलिए उसे समझ नहीं आता कि असल में खुश कैसे रहा जाता है, प्रेम का क्या मतलब है। उसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी। उधर हम साइबो के पास एक वुल्फ का पंजा देखते हैं जो हमें सालों पहले लेकर जाता है। जब साइबो जवान थी उसके ट्राइब के लोगों ने उसे निकाल दिया क्योंकि वो श्रापित थी और सबको डर था कि कहीं उनके ट्राइब को लोगों को कुछ हो ना जाए। इसी दौरान उसे एक इवान नाम का आदमी मिलता है जो कि दूसरे ट्राइब की बिरादरी का था। वो उसे ऑफर देता है कि वो उसके ट्राइब में आ जाए। अब साइबो के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो बिना सोचे समझे हाँ कर देती है और तब इवान उसे वो पंजा देता है जो कि उसने आज तक संभाल के रखा है। समय बीतने लगा, इवान और उसकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन तभी उसे वो बूढ़ा आदमी का चेहरा दिख जाता है जिसने सभी को बताया था कि ये औरत श्रापित है, जिसके भी करीब ये जाएगी उसका अंत निश्चित है। इसी सपने की वजह से उसकी नींद खुल जाती है और वो सुबह सुबह अपने कुत्तों को साथ लेकर शिकार के लिए निकल जाती है। पर कुछ ही दूर पर जाने के बाद उसे एक आदमी दिखता है जो सामान को घसीटता हुआ लेकर आ रहा था। वो घायल भी था। उसे लगा शायद ये कोई सैनिक है, इसीलिए वो उसके करीब नहीं गई। पर तभी वो आदमी गिर जाता और तब साइबो डरते हुए उसके पास जाती है। उसके जेब में रखे सामानों को लेकर निकालने लगती। लेकिन आखिरी समय पर वो सैनिक साइबो का पैर पकड़ लेता है और उसे मदद की भीख मांगता है। साइबो भी खुद को रोक ना सकी। उसे तकलीफ में देखकर वो उसे लेकर टेंट में आ जाती है। उसने उसे गर्म कपड़ों से ढक दिया और फिर उसके शरीर पर मरहम लगाया। उसके सामानों को निकालते समय उसे एक मैप और एक रेडियो और कुछ अजीब सी चीजें मिलती है। इससे साफ पता नहीं चल पाता कि आखिर वो कौन है। कुछ ही देर बाद वहां अंजा आती है। वो किसी आदमी को इतने करीब से पहली बार देख रही थी, इसीलिए वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है कि ये कौन है। तो साइबो बताती है कि मुझे नहीं पता, ये मुझे घायल अवस्था में मिला, इसीलिए मैं इसे लेकर आ गई। बड़ी ही देर बाद उसे होश आता है तो अंजा उसे अपना नाम बताती है। वो आदमी भी अपना नाम उसे लोकी बताता है। उसकी नज़र तो उसके ऊपर से हट ही नहीं रही थी। उसने पहली बार किसी तीसरे इंसान को इतने करीब से देखा था। आखिर में वो उसे बताती है कि तुम बहुत खुश नसीब हो, क्योंकि साइबो ने बचपन से मुझे यही सिखाया है कि अगर कोई भी अनजान आदमी मिले तो उसे वहीं ख़त्म कर दो, लेकिन तुम बच गए। इसके बाद वो उसे सूप ला कर देती है। अब सुबह होने पर दोनों शिकार के लिए निकल जाते हैं। उनके साथ लोकी भी आता है। वो पूरे दिन इस टेंट में अकेले रहकर क्या ही करेगा। उसने बोट की मशीन को भी ठीक कर दिया है जो कि सालों से खराब थी, जिससे कि दोनों ही खुश होते हैं। वही हम साइबो को देखते हैं। वो लोकी से काफ़ी अट्रैक्ट हो रही थी, जो बात भी वो समझ रहा था। इसीलिए वो उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है कि मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुका सकता हूँ, तुमने मेरी जान बचाई। तो अंजा कहती है कि तुम हमारे लिए रेनडियर का शिकार कर लो, हिसाब बराबर हो जाएगा। ये सुनकर तीनों हंसने लगते हैं और उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये कल ही मिले हैं। यह अंजा भी लोकी से काफ़ी घुल मिल जाती है और फिर वो एक बर्फ से ढकी जगह पर जाते हैं और वहाँ एक सील का शिकार करते हैं, जिसके बाद अंजा उसे काटती है, जिस चीज़ को देखकर लोकी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने आज तक कभी किसी जानवर को नहीं काटा। अब रात होने पर वो लोग उसे कच्चा ही खाते हैं, लेकिन जब लोकी उसे पका कर खाता है तो उन्हें ये बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि आज तक उन्हें यही लगता है कि मांस को कच्चा ही खाया जाता है, जैसे कि साइबो ने अपने ट्राइब में देखा और सीखा।
अब खाने के बाद लोकी अंजा के पास आता है और उसे उस रेडियो में गाना सुनाने लगता है। वो बहुत ही खुश होती है, उसने पहली बार ऐसा कुछ देखा और सुना था। लेकिन दूर बैठी साइबो ये सब देख रही थी, इसीलिए वो अंजा को बाहर बर्फ लाने के लिए भेज देती है। अब टेंट में बस यही दोनों ही थे। वो उसे सवाल करती है कि आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो। तो लोकी बताता है कि कुछ दिन पहले रीजनल आर्मी के ऑफिसर आए थे, वो उन लोगों को अपने साथ ले गए जो फिट और तंदुरुस्त थे। वो सब लोगों को उल्टा आइलैंड को क्लियर करवाने के लिए ले जा रहे हैं। वहाँ किसी भी इंसान का 2 दिन से ज्यादा उनकी मौत का कारण बन सकता है, क्योंकि वो इस दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। इसीलिए मैं वहां से भाग आया और यहाँ पहुंच गया। अब दोनों ही बातें करते करते करीब आने लगते हैं कि तभी वहां पर अंजा आ जाती है, जो इन्हें देख लेती है। और यहाँ हम कुछ चीज़ें नोटिस कर सकते हैं, जैसे कि अंजा के अंदर भी शायद वही फीलिंग उजागर हो रही है जो साइबो के अंदर है, क्योंकि दोनों ने कई सालों से प्रेम का एहसास नहीं किया। अंजा लोकी से कहती है कि मेरे बालों में ये पिन लगा दो, जो कि वो हंसते हंसते लगाने लगता है। लेकिन साइबो ने अपनी नजरें तक नहीं उठाई, शायद उसे ये सब पसंद नहीं आ रहा है। इसीलिए वो उससे कहती है कि जब सिचुएशन सही हो जाए तो तुम यहाँ से चले जाना। अब देर रात वो उनके पास आता और कुछ सोचने लगता है और फिर वापस चला जाता है। सुबह वो रेनडियर का शिकार करने के लिए जाता है, जैसे कि अंजा ने उसे कहा था। वो उनका एहसान एक रेनडियर मार कर ही चुका सकता। वो दूर जाकर एक जगह पर बैठ जाता है जहाँ उसे एक रेनडियर दिख भी जाता है, पर इतने में वहां पर 2 सिपाही आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपने टेंट में ले चलो और बताओ तुम्हारे साथ कौन है। लेकिन लोकी होशियारी से उन दोनों को मार देता है और वहीं टेंट में सुबह होने पर साइबो अंजा को समझाती है कि तुम्हें अब लोकी से दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ ही दिनों में यहाँ से चला जाएगा, फिर तुम्हें तकलीफ होगी। लेकिन वो कहती है कि वो उसे पसंद करने लगी है और अब वो ऐसा नहीं कर सकती। ये बात मानो साइबा को तीर की तरह चुभती है। अब बाहर निकलकर वो देखती है कि लोकी वापस आ रहा है, इसीलिए वो उसके पास जाकर उसे बोलती है कि तुम्हें मेरी बंदूक ले जाने से पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए। तो वो उससे माफ़ी मांगता है। तब साइबो उसे कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहती है। जैसे ही वो कुछ कहती है, लेकिन इतने में टेंट से बाहर भागते हुए अंजा आती है, उसे गले से लग जाती है और ये देखकर साइबो को जलन महसूस होती है। लोकी उन्हें बताता है कि वो उन सिपाहियों की बोट से कुछ खाना लेकर आया है, जिसे देखकर अंजा बहुत ही खुश होती है। पर यह बात साइबो को पसंद नहीं आती। शायद वो उसे श्रापित वाली बात बताना चाह रही थी। इसी बीच हम एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ साइबो जवान है। वो अपने कबीले में वापस आती है, जहां उसे पता चलता है कि कुछ रशियन सोल्जर ने इवान के पूरे कबीले को खत्म कर दिया है। जब साइबो वहां पहुंचती है तो देखती है कि सभी को मार दिया गया है, बस इवान ही जिंदा बचा है। और चुपके से वो उसे देख रही थी। इवान भी उसे देख लेता है, लेकिन उसे छुपे रहने को कहता है। और तभी एक रशियन सोल्जर इवान को जान से मार देता है। ये सब साइबो टेंट के पीछे से छुप कर देख रही थी। अब वो फिर से अकेली हो गई है, लेकिन जब वो वहां से जाने लगती है तो कुछ सोल्जर उसे देख लेते हैं और फिर उसे पकड़कर सभी उसके साथ गलत काम करते हैं। लास्ट में जनरल उसे कहता है कि अगर तुम लोग इस धरती से खत्म हो जाओ तो हमारी धरती और भी सुंदर हो जाएगी, तब सारे कोयला हमारे हो जाएंगे। यह हमें एक चीज समझ आती है कि असल में ये लड़ाई इन लोगों से इनके पूरे अधिकार को छीनने के लिए हो रही है, ताकि ये सभी खत्म हो जाए। उस जगह साइबो को एक बच्ची की रोने की आवाज आती है। वो उसे ढूंढ लेती है, शायद ये बच्ची इस कबीले में किसी की हो। फिर उसे वहां से ले जाने लगती है। उसने वहां इवान को भी मरा हुआ देखा, जिसके करीब जाकर वो बहुत रोती है। एक यही बच्ची बची है इस पूरे कबीले में, और ये कोई और नहीं बल्कि अंजा है। वो उसकी खुद की बच्ची नहीं है, उसने तो बस उसे पाला है। तभी वहां वो जनरल आता है, जो उसे धमकाते हुए कहता है कि हम मेनलैंड का रास्ता भूल गए, चलो हमें रास्ता दिखाओ वरना हम तुम दोनों को मार देंगे। यहाँ साहिबों के पास कोई चारा नहीं होता, इसीलिए वो उनके साथ चलने लगती है। पर कुछ ही दूर जाने के बाद जब वो लोग एक ग्लेशियर को पार कर रहे थे तो वो उस रस्सी को काट देती है और वो सभी खाई में लटक जाते हैं। यहाँ साहिबो जानबूझकर उन्हें धक्का दे देती है, जिससे कि सभी लोग दरार में गिरकर मारे जाते हैं। और आखिर में वो जनरल से अपने परिवार का बदला ले ही लेती है। एक औरत अपने बदले के लिए कुछ भी कर सकती है। हम प्रेजेंट में आते हैं। ये सब सोचकर साइबो रोने लगती है। उधर अंजा और लोकी की नजदीकियां बढ़ने लगी है। वो दोनों काफी बातें किया करते हैं। कई दिनों के बाद आज साइबो लौट कर आई है, क्योंकि वो शिकार पर चली गई थी। उसको वापस आता देख अंजा बहुत खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। एक दिन जब अंजा और लोकी दोनों ही साथ में खेल रहे थे तो अंजा उसे बताती है कि वो लोग एक ट्राइब से बिलोंग करते थे, लेकिन कुछ सालों पहले कुछ लोगों ने उन्हें खत्म कर दिया।
तब से लेकर आज तक वो इधर उधर ही भटक रहे। बस यही सारी बातें साइबो उसे बरसों से बताते हुए आ रही है, जो आज वो उसे बता रही है। एक रात सोने से पहले अंजा खाना बना रही होती है, तो इसी दौरान लॉकी और अंजा दोनों साथ में बैठे होते। वो काफी करीब थे, जिस चीज को देखकर साइबो को अच्छा नहीं लगता, और ये चीज हम उसके चेहरे से भी साफ पता लगा सकते हैं। शायद ये जलन थी, क्योंकि वो भी लोकी को बहुत पसंद करती थी, पर अंजा अभी जवान है, इसीलिए लोकी उसे ज्यादा अट्रैक्ट है, ऐसा उसे लगता है। जब चीजें उसके आपे के बाहर हो जाती है, तो वो वहां से ये बोलकर निकल जाती है कि उसे शिकार करने के लिए जाना, वो कल लौटेगी। ये सुनकर अंजा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे अब लोकी के साथ अकेले समय बिताने का मौका मिल गया था। उसके जाने के बाद वो दोनों पहली बार करीब आते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि साइबो टेंट के बाहर खड़ी है, लेकिन उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। वो कैसे अंजा का सामना करेगी। उधर लोकी आज फाइनली रेनडियर का शिकार करके ले आता है। जब उसे खाने की बारी आती है तो साइबो उसे देखकर बहुत खुश होती है और लोकी को किस कर लेती है। वो भी चाहती है कि लोकी उसके करीब आए, लेकिन यह बात अंजा को पसंद नहीं आती है और लोकी को भी अजीब लगता है। इसीलिए शाम में वो अंजा से कहता है कि तुम्हें उसे सब कुछ बता देना चाहिए, बाकी आगे हम देख लेंगे। इसीलिए अगले दिन जब वो दोनों घूम रहे होते हैं, तो अंजा साइबो को बताती है कि वो माँ बनने वाली है और उन दोनों ने इस बच्चे को सही से पालने का फैसला किया है, इसीलिए मैं इस जगह को छोड़कर जा रही हूँ। ये बात साइबो को पसंद नहीं आती। वो उसे पूछती है कि तुम कैसे किसी के ऊपर इतना भरोसा कर सकती हो, तुम्हें लोकी के बारे में कुछ पता भी नहीं है। पर वो कहती है कि उसने सब कुछ उसे बता दिया है अपने बारे में, और मैं भी अब बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ। ये बातें साइबो को इतना ज़्यादा चुभती हैं कि इतने सालों तक जिसे बेटी बनाकर उसने पाला, वो उसे छोड़कर जा रही है। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। अब वो भी लोकी से प्यार करती है, पर उसका कसूर ये है कि वो बूढ़ी हो चुकी है। पर अंजा ज़्यादा खूबसूरत और जवान है। अगर वो यहाँ से चली गई तो वो अकेले इस बीहड़ में क्या करेगी। अब उस दिन उसे लोकी को बचाना ही नहीं चाहिए था, यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। अब ये जलन धीरे धीरे उसके दिमाग में नफरत का रूप ले रही थी। एक सुबह लोकी अंजा से कहता है कि कल पानी जम जाएगा, फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। फिर वो शिकार पर निकल गया। उसके जाने के बाद वो सारे सामानों को पैक करने लगती है, क्योंकि उसे निकलना जो है। वो बहुत खुश है कि अब उसका परिवार होगा। पर इसी दौरान साइबो उसकी तरफ देख तक नहीं रही थी, ना ही कुछ बोल रही थी। उसके दर्द को हम समझ सकते हैं, पर वो कर भी क्या सकती है। अंजा को बुरा लगता है, इसीलिए वो उसे आखिर में पूछ ही लेती है कि क्या वो भी उनके साथ चलेगी, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देती। अब अंजा के जाने का समय आ गया था। कुछ ही देर में लोकी भी आ जाएगा, इसीलिए वो एक आखिरी बार उसके बालों को बनाने को कहती है। वो मान जाती है, क्योंकि उसने उसे पाला है अपनी बेटी की तरह। इतने सालों से इतना तो वो कर ही सकती है। अंजा को भी अच्छा लगता है कि साइबो उसके साथ दे रही है। पर दोस्तों, यहाँ हम एक ऐसी चीज को देखते हैं जो आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। साइबो यहाँ अंजा के बालों से उसी का गला दबाना शुरू कर देती है। वो तड़पती रहती है, चिल्लाती रहती है, छटपटाती है, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और उसके चेहरे पर हम वो नफरत, वो जलन आसानी से देख सकते हैं। जब तक उसने अपना दम नहीं तोड़ दिया, तब तक उसने उसे छोड़ा नहीं। एक छोटी सी चीज, जलन, जो समझाने में और बताने में कितनी आसान लगती है, लेकिन उसका परिणाम कितना भयानक रूप ले सकता है, ये अभी आपको पता चलेगा। अब उसको मानने के बाद वो यहाँ तक नहीं रुकती। उसे तो उसकी खूबसूरती चाहिए थी, ताकि लोकी उसे प्यार कर सके। इसीलिए वो एक चाकू से उसके चेहरे की स्किन को काट लेती है और फिर अपने चेहरे पर लगा लेती है। और यहाँ तक कि वो अंजा के कपड़े भी पहन लेती है, ताकि जब लोकी उसके पास आए तो उसे लगे कि वो अंजा है। वो उसे प्यार करना शुरू कर दे, जैसे कि वो सेम अंजा को करा करता था। सब कुछ हो जाने के बाद वो उसके बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। उधर लोकी शिकार करके वापस जब टेंट में लौटता है तो देखता है कि अंजा लेटी हुई है। उसे कोई भी फर्क पता नहीं चलता, इसलिए वो जाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। इसी दौरान साइबो कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती। तब उसे कुछ अजीब लगता है, क्योंकि अंजा की आवाज़ तो ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो उसके चेहरे की तरफ देखने लगता है और उसे छूने के बाद जब उसे पता चलता है कि ये तो नकली खाल है, तो उसके होश ही उड़ जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वो डर के मारे ऐसे ही बिना कपड़ों के टेंट के बाहर उस ठंड में भागने लगता है, जिससे कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। अंदर साइबो को यकीन हो गया था कि वो सच में श्रापित है। उसने अपने चेहरे से उस खाल को खींचकर बाहर निकाल लिया और सारी चीजों को तोड़ने फोड़ने लगी। अब वो एकदम अकेली पड़ गई है। सिर्फ घृणा और नफरत की वजह से उसकी आज ही हालत हो गई है। उसने अपनी बेटी समान अंजा को भी खुद के हाथों से ही मार डाला। इसीलिए कहते हैं कि दोस्तों, ईर्ष्या यानी कि जेलसी उस विष के समान है जो आपको और आपके आदर्शों, आपके रिश्तों को बर्बाद कर देती है। जलन सभी को होती है, लेकिन उसे काबू करना आना चाहिए, नहीं तो एक दिन वो आपसे कुछ भी करवा सकती है। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।